आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, बोर का परमाणु मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का विरोध करता है, स्पष्ट करो। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, बोर का परमाणु मॉडल क्या था, इसको पहले समझ लेते हैं। तो बोर ने क्या बताया दोस्तों, बोर ने बताया कि भाई परमाणु के केंद्र पे तो नाभिक रहता है, ठीक है। नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये जो परमाणु का नाभिक है, इसके चारों ओर दोस्तों वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं परमाणु में। इन वृत्ताकार कक्षाओं में सभी इलेक्ट्रॉन दोस्तों गति करते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं परमाणु के नाभिक के चारों ओर। इस प्रकार से ये वृत्ताकार कक्षाएं हैं। अब इन कक्षाओं में दोस्तों इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब भी कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके लिए दोस्तों गति करने के लिए क्या आवश्यक है कि केंद्र की ओर एक अभिकेंद्र बल लगना चाहिए कण के ऊपर। तो ये अभिकेंद्र बल कहाँ से लगता है, इलेक्ट्रॉन चूंकि वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो इस पे एक अभिकेंद्र बल लगेगा केंद्र की ओर। तो ये बल कहाँ से लग रहा है, चूंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर हमें पता है दोस्तों कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक। और नाभिक में दोस्तों क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर तो दोस्तों कोई आवेश ही नहीं होता है, जबकि जो प्रोटॉन होता है इस पे क्या होता है, धनावेश होता है। तो इन अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो नाभिक में है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये वृत्तीय पथ पे घूम रहा है, तो इसके इन दोनों के मध्य एक आकर्षण बल लगता है। यही आकर्षण बल यहाँ पे अभिकेंद्र बल का कार्य करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गति करता रहता है वृत्ताकार कक्षा में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर देखें कक्ष, ये हमें बताया गया था, बोर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार कक्षा में गति करते रहते हैं नाभिक के चारों ओर, ठीक है, परमाणु, किसी भी परमाणु में। तो यहाँ पर उन्होंने बताया अगर परमाणु की त्रिज्या r है, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की जो कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या r है और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है इसका वेग कितना है, u उन्होंने बता दिया। u वेग से, अगर परमाणु की त्रिज्या r है और इलेक्ट्रॉन जो है वो u वेग से गति कर रहा होगा उस समय। तो यहाँ यानी ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में हमें ये बता दिया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस जगह पर है, केंद्र से किस जगह पर उपस्थित होगा, साथ ही साथ उस समय उसका वेग कितना होगा। यही तो बताया भाई, परमाणु में केंद्र से r दूरी पर इलेक्ट्रॉन है और ये u वेग से गति कर रहा है उस समय। तो यानी यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग दोनों को दोस्तों एक साथ बोर के परमाणु मॉडल में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, अर्थात इलेक्ट्रॉन कहाँ पे उपस्थित है परमाणु में, और उस समय उसका वेग क्या है, दोनों का निर्धारण एक ही साथ बोर ने कर दिया था अपने परमाणु मॉडल में। जबकि दोस्तों हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन की परमाणु में नाभिक के चारों ओर गति करने वाले इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का निर्धारण आप एक साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्थिति बता देंगे परमाणु की, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अगर आपने स्थिति बता दी कि मतलब नाभिक से कहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, नाभिक से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अगर आपने स्थिति बता दी उसकी, तो आप उसका वेग नहीं बता पाएंगे कि वो किस वेग से गति कर रहा है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेग बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है, अर्थात उसकी स्थिति को आप नहीं बता पाएंगे। ये है दोस्तों हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अर्थात एक चीज़ दोस्तों हमेशा अनिश्चित रहेगी, आप एक चीज़ वेग और स्थिति में से किसी एक चीज़ का मान पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते। जबकि बोर मॉडल में, बोर का परमाणु मॉडल क्या था दोस्तों, उसमें आपने देखा कि बोर ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन अगर r दूरी पर है परमाणु के नाभिक से r दूरी पर अगर चक्कर लगा रहा है परमाणु के चारों ओर, परमाणु में, ठीक है, r दूरी पर है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के चारों ओर r यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, तो उसका वेग क्या होगा, u होगा। यानी स्थिति और वेग दोनों का निर्धारण बोर ने एक साथ कर दिया था। तो यही दोस्तों हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का विरोध कर रहे हैं यहाँ पर इस कथन की सहायता से, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे इसको दोस्तों मैंने लिख दिया है। चूंकि बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया था कि m द्रव्यमान, अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m ले लिया जाए तो m द्रव्यमान और e आवेश का इलेक्ट्रॉन नाभिक से r दूरी पर u चाल से घूमता है। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति r और इलेक्ट्रॉन के वेग u को दोस्तों आप एक साथ निर्धारित कर सकते हैं, एक साथ उनको बता सकते हैं, एक साथ उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। जबकि हाइजेनबर्ग ने बताया कि अनिश्चितता सिद्धांत में क्या बताया कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके वेग का निर्धारण आप एक साथ नहीं कर सकते, अर्थात इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा और उस समय उसकी क्या गति होगी, उसका वेग कितना होगा, ये आप दोनों चीज़ें एक साथ नहीं बता सकते। आप केवल एक को ही बता सकते हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉन के वेग को ज्ञात कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बता सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन कहाँ पे उपस्थित है उसको बता सकते हैं। तो ये दोस्तों अनिश्चितता सिद्धांत में बताया हाइजेनबर्ग ने। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों कथन एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यही वजह है दोस्तों कि बोर का जो परमाणु मॉडल है ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का पूरी तरीके से विरोध करता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।